हेलो एवरीवन। आज हम एमआरएफ का एनालिसिस करेंगे कि जून क्वार्टर रिजल्ट कैसा आया है। करंट जो सिनेरियो है फाइनेंशियल्स है वो कैसे है, नंबर्स कैसे हैं बुक्स के, और करंट जो मार्केट में जो आपका प्राइस एक्शन है वो हमें क्या कह रहा है, और आने वाले टाइम पे क्या प्राइस एक्शन रह सकता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्विकली हम स्लाइड्स में जंप करते हैं। जो आपका एमआरएफ का जो जून क्वार्टर का रिजल्ट है उसमें जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो बढ़ा है 9.6% से ईयर ऑन ईयर अप टू 8400 करोड़। और लास्ट टाइम ये 7600 करोड़ था क्वार्टर वन ऑफ 26 में फाइनेंशियल ईयर। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है वो डिक्लाइन हुआ है 1.3% से ईयर ऑन ईयर टू 495 वर्सेस 501 करोड़ लास्ट क्वार्टर में। और टोटल इनकम जो है वो बढ़ा है अराउंड 10.3% से ईयर ऑन ईयर, दैट इज 8600 करोड़। अगर हम की हाइलाइट्स में आते हैं आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट है इस बार काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ा है। मटेरियल कंजप्शन रॉस टू 5800 करोड़ फ्रॉम 4600 करोड़ ईयर ऑन ईयर, पुटिंग प्रेशर ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। लास्ट स्लाइड में जो हमने देखा था जो इनका नेट जो वो था आपका नेट प्रॉफिट तक कंसोलिडेटेड वो डिक्लाइन हुआ है, उसका मेन रीजन यही है कि इनका जो मटेरियल कॉस्ट है वो काफी बढ़ गया है इस बार। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हैज डिक्लाइंड अराउंड 7.5% ईयर ऑन ईयर। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये भी घटा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स स्टूड एट 490 649 करोड़, डाउन अराउंड 3.3% ईयर ऑन ईयर एंड नियरली 30% डाउन, 30% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ऑन सीक्वेंशियल बेसिस रेवेन्यू है वो बढ़ा है 4.6% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर, बट जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो नियरली जो है फेल किया है, घटा है 30% से। The performance reflect continued demand for tires, but higher input costs, particularly raw material, remained a major profitability challenge. डिमांड इनका है काफी अच्छा है, लेकिन जो इनका जो मटेरियल कॉस्ट है, जो इनपुट कॉस्ट है, उसकी वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में काफी इशू आ रहा है। EPS for the quarter stood at approximately 1176 rupees as compared to 1183 earlier last quarter। तो अभी हम आते हैं क्विकली फाइनेंशियल्स में चेक करते हैं। एमआरएफ का जो है आपका मार्केट कैप 56,000 करोड़ का, जो कि काफी डिसेंट है, अच्छा है अगर हम बड़ी बड़ी कंपनियों से कंपेयर करते हैं तो। और डिविडेंड यील्ड 0.18% है और स्टॉक का पी 22 है। आप अगर हम आते हैं क्वार्टरली रिजल्ट में, इसका जो देखा जाएगा कि सेल्स है जो 9.64% रहा है, बड़ा है। और लास्ट टाइम 6.6 था, तो पहले से काफी अच्छा दिया है। लेकिन जो आपका नेट प्रॉफिट है वही डिस्कस हो रहा था, 495 दिख रहा है और ये 502 था जो पहले से कम है, क्योंकि इनपुट कॉस्ट इनका बड़ा है। और अगर हम पीएनएल देखें, ईयर ऑन ईयर ट्रेंड देखें, तो 13,000 करोड़ से बढ़ के ये 30,000 करोड़ तक हो गए, जो काफी बड़ी अचीवमेंट है, अच्छा है काफी नंबर। और नेट प्रॉफिट भी देखिए 908 जो है 900 करोड़ से बढ़कर 2400 करोड़ हुआ है, जो कि काफी अच्छा नंबर है, काफी अच्छे से ये बढ़ा है। कंसिस्टेंसी अगर देखें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अभी हम कैश फ्लो देखते हैं, इसमें ऑब्जर्वेशन करने वाली बात है कि ये भी अच्छा बढ़ रहा है। बीच में ये माइनस चले गया था, तो इसकी भी कोई मटेरियल कॉस्ट या कुछ इसका मे बी फैक्टर रहा हो, मैंने ज्यादा देखा नहीं। लेकिन इसको छोड़ के देखा जाए तो काफी अच्छा इसने नंबर रखा हुआ है। और पहले से ये अपने जो ऑल टाइम हाई जो 43 था, अब 45 किया है, 4500 करोड़। काफी अच्छा है और कैश फ्लो पॉजिटिव है मेजोरिटी ईयर्स में। एक ही ईयर में नेगेटिव था, तो काफी अच्छी चीज है। क्विकली अब हम आते हैं अपने चार्ट्स में और देखते हैं कि जो प्राइस एक्शन है वो हमें क्या कह रहा है। जो अभी प्राइस एक्शन का जो सिनेरियो है वो ये है कि एमआरएफ जो है वो ऑल टाइम अपने बुल फेज में था, और ये मल्टी बैगर स्टॉक है जो स्टार्ट हुआ था अपने अराउंड 2300 रुपीज, 2300 रुपीज से बढ़ते बढ़ते आज ये अपना 1,33,000 पे पहुंच चुका है। कई 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 गुना एमआरएफ ने रिटर्न दिया है। और जो इसके पहले के निवेशक थे आईपीओ के टाइम के, या बहुत पहले के 2000 से उससे पहले के, तो उनको मल्टी मल्टी बैगर रिटर्न दिया है एमआरएफ ने। अब देखने वाली बात यह है कि अभी तक एमआरएफ ने कोई भी बहुत बड़े टाइम फ्रेम का जो है करेक्शन नहीं किया है। और एमआरएफ जो है करंटली जो है वो यहाँ पे एक करेक्टिव फेज में चल रहा है, जहाँ पे इसका जो लास्ट टॉप लगा था वो 2024 फरवरी में लगा था, और अभी तक वो करेक्शन में चल रहा है। एक बार जो ये जो हाई है
ये चैलेंज भी हुआ था 2025 में अक्टूबर में, लेकिन इमिडिएटली ये नीचे आ गया था। जो इसके जो बाकी कैंडल्स अगर हम देखें तो वहाँ कैंडल से ही नीचे आ गया था। और आपका जो है यहाँ पे एक इसका रहा था। सो अगर हम देखें इस चीज को, सो यही है कि आपका जो है यहाँ पे ओवरऑल जो सिनेरियो है अभी यही है कि ये बहुत बड़े टाइम फ्रेम के बुल फेज में है और मल्टी बैगर रिटर्न स्टॉक ने दिया है, लेकिन इसने कोई बड़ा करेक्शन नहीं किया। तो यहाँ पे हमेशा एक रिस्क बना रहेगा कि स्टॉक कौन से टाइम पे कब टाइम पे अपना टॉप लगा के एक बड़ा करेक्शन कर सकता है। अभी फिलहाल ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि अभी हाई को चैलेंज किया है और यहाँ पे ज्यादा फॉल नहीं किया है। और पहले से अगर हम देखें थोड़ा सा यहाँ ट्रेंड लाइन लगाने की अगर मैं कोशिश करूँ थोड़ा सा, यहाँ तो ये वाला 1 सेकेंड, यहाँ से मैं कर रहा था। यस, हाँ, अगर यहाँ से देखूँ तो ओके ओके है, ये कोई मेजर सपोर्ट ट्रेंड लाइन नहीं है। लेकिन आपका जो ये वाला जो जोन है अभी बरकरार है, अभी ये कहीं इससे डिस्टर्ब नहीं हुआ है। और ऊपर का मोमेंटम है वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्ट्रांग है। अगर एक चीज आप और नोटिस करो यहाँ पे, तो ये एक चैनल में चल रहा है जो स्टॉक है। सो यही इसी जोन से टकरा के नीचे आया था। ये आपका जो ये है रेजिस्टेंस का जोन है, सप्लाई ये है डिमांड का जोन। तो ये अभी चल रहा है, और जब तक इसको डिसाइसिवली ब्रेक ना कर दे, और अगर मैं इनको हटा के अगर आपको एक सीरियस लेवल दूं कि कौन सा ऐसा लेवल है जिसको ब्रेक करके हो सकता है बड़े वाले टाइम फ्रेम के बेयर फेज में चला जाए, तो डेफिनेटली आपका वो ये वाला जोन रहेगा जो है 1,04,000 रुपीज का। अगर ये वाला जोन ये तोड़ता है या इस वाले जोन के आसपास आता भी है, तो ये फिर आपका रहेगा कि बड़े वाले टाइम फ्रेम के बेयर फेज में आ जाएगा। सो जो अगर मैं बोलूं कि आपका ये वाला जोन है, अगर ये वाला भी डिसाइसिवली तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है 1,20,000 का, तो ये फिर आपके बड़े वाले टाइम फ्रेम के बेयर फेज में एंटर कर जाएगा। और फिर इसका ऊपर आने का जो है इसका टाइमिंग उतना नहीं रहेगा कि ये ऊपर की तरफ इमिडिएटली प्राइस एक्शन दिखाए, ऐसा होने का चांस बहुत ही कम हो जाएगा। सो आपका जो अब जो है वो ये वाला जोन है 1,20,000 का के आसपास का जोन, 1,17 दिखा रहा है, 1,20 1,17 ये वाला जोन है। तो यहाँ से अगर ये नीचे आता है तो फिर ये जो है आपका बेयर फेज वाले उस फेज में एंटर कर सकता है। और अगर ये लेवल भी तोड़ देता है तो बहुत ही सीरियस प्राइस करेक्शन ये है जो है एमआरएफ कर सकता है। जहाँ पे आपका ये वाला लेवल है, ये 81,000 का जो लेवल है, इस लेवल के लिए बिल्कुल आ सकता है अगर इसने ये वाला लेवल काट दिया तो, जो हमने डिस्कस किया था। सो देखते हैं कि अभी का जो फिलहाल है क्वार्टरली रिजल्ट काफी मिक्स रहा है, कि नेट प्रॉफिट अच्छा नहीं रहा है, वैसे तो ठीक है, डिमांड भी ठीक है, नंबर्स भी ठीक है। सो देखते हैं कि आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट कैसे रहते हैं। अगर पॉजिटिव रहते हैं तो फिर उसका इफेक्ट कैसा आता है स्टॉक पे, क्योंकि स्टॉक काफी वनरेबल चल रहा है। और आने वाले टाइम पे देखते हैं कि मार्केट उसको कैसे रिएक्ट करेगी, क्या उसको पनिश करेगी या उसको रिवॉर्ड करेगी, ये भी देखने वाली बात है। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।